कि मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड्स बनते हैं, आप लोग किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो, हाउ टू मेक मनी, मतलब कैसे आप लोग मार्केट के अंदर वर्क करके किस तरीके से प्लान्स कर सकते हैं। जब हमें ट्रेड लेना होता है तो हमें क्या सोचना होता है, जब हम ट्रेड नहीं ले रहे होते हैं तो हमें क्या सोचना होता है, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करने होते हैं, स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करने होते हैं, टारगेट्स कैसे फाइंड करने होते हैं मार्केट के अंदर। आज मैं आप लोगों को ये हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सो बेसिकली कनेक्ट रहिए, सीखिए मार्केट में, देन काम करिए। ओके। सो आज का लाइव सेशन के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मार्केट के अंदर कि हम जब मार्केट के अंदर एक ऐसा एनालाइज कर रहे होते हैं मार्केट को, तो हमें उस एनालाइज के साथ साथ मार्केट के अंदर ये देखना होता है ना कि भाई हमारा मार्केट के अंदर ट्रेड कहाँ पे बनेगा। सो जहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनेगा हमें ये पता करना होता है उसके साथ मार्केट के अंदर कि भाई हमारा ट्रेड में एसएल टारगेट कितने का होगा। यही होता है ना मार्केट के अंदर जब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यू कैन सी, अब यहाँ मार्केट के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं आपका रेजिस्टेंस एरिया, तो हम बोलते हैं मार्केट का ऐसा एक सपोर्ट एरिया। ओके, दिस इज सपोर्ट एरिया, और यहाँ मार्केट के अंदर दिस इज रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज योर सपोर्ट एरिया। तो ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर, देन आप इसको डिमांड एंड रेजिस्टेंस भी बोलते हो, आप इसको मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड भी बोलते हो। तो ये हैं दोनों सेम ही, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इनको लेके आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो कि भाई हमें क्या करना है हमें क्या नहीं करना। तो बेसिकली आप डिमांड एंड सप्लाई बोल दो, आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल दो, हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं एज अ सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो दिस इज योर सपोर्ट जोन, देन यहाँ पे इसको लगा देना, देन दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। अब देखो, जब भी हम मार्केट में एनालाइज करते हैं बड़े टू छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमारा सीधा सीधा मार्केट के अंदर माइंडसेट ये निकल के आता है कि हमें मार्केट के अंदर स्कैल्प्स करने हैं, हमें मार्केट के अंदर ट्रेड करने हैं, और उसकी वजह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। और आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बैठ के बेसिकली मार्केट के अंदर कर रहे हो एक क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक छोटा सा कैंडल भी मार्केट के अंदर 200 से 300 पॉइंट का बन जाता है, जो कि आपकी पूरी कैपिटल को खा सकता है। अब मान लो यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ट्रेड चल रहा है, अब इस ट्रेड के अंदर हम लोगों ने बाइंग कर लिया है, मतलब बाइंग करी नहीं है, जैसे एज एन एग्जांपल कि जैसे कैंडल फॉर्म करते हैं, दिस और कैंडल फॉर्मेशन, ओके, देन दिस इज और ऑल्सो कैंडल फॉर्मेशन एंड दिस इज और ऑल्सो कैंडल फॉर्मेशन, ओके। देन यहाँ पे भी एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, देन दिस इज और बाइंग कैंडल, ओके। यहाँ पे क्या आ गई मार्केट के अंदर, आपकी बाइंग कैंडल आ गई एंड दिस इज और ऑल्सो बाइंग कैंडल आ गई। अब यहाँ पे आपका मार्केट के अंदर मन करता है कि क्यों नहीं मार्केट के अंदर हम भी बाय कर लेते हैं। मतलब मुझे एक छोटा सा आंसर चाहिए, ज़्यादा नहीं बड़ा, मुझे छोटा सा आंसर चाहिए। आप लोगों का मन करता है मार्केट के अंदर, भाई तुम कब से कब तक लाइव आते हो। मैं मॉर्निंग में 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव आता हूँ, शाम को 4 से 6। अगर आप नहीं हो तो वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम मेरे भाई, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोग यही गलती करते हो ना मार्केट में कि ऐसे जोन पे बाइंग कर लेते हो। चलिए बाइंग कर लिया तो कर लिया मार्केट के अंदर, आप लोग एक और गलती कर देते हो कि मार्केट के अंदर इमोशनल ट्रेडिंग करते हो। अब हमने क्या करा, मैंने करंट मार्केट में चलते हुए यहाँ पे ट्रेड बंच कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में मैंने बॉटम से ट्रेड नहीं लिया, मुझे अब ट्रेड लेना है। मैंने क्या करा, ट्रेड ले लिया, और अब मैं ट्रेड लेने के बाद ऐसा लगाने का सोच रहा हूँ, तो मैंने ऐसा यहाँ लगा दिया मार्केट में। मेरा टारगेट मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ को हो गया। अब जब ये ट्रेड चल रही होती है आपके मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ को, यहाँ पे जब चल रही होती है ये वाली ट्रेड, तो ये इतना ऊपर की तरफ को मार्केट के अंदर जाता है। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ को जाता है, अगेन कैंडल ट्रैप्ड हो जाता है और ये नीचे की तरफ को आने का ट्राई करता है। तो आपका ट्रेड के अंदर 200 रुपए का लॉस हो रहा है, आपका 500, मतलब ये सीरियसली दिस इज योर रियलिटी भाई। इसको चेंज करने का बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर 400 रुपए का लॉस हो जाता है, देन धीरे धीरे 1000 रुपए का लॉस हो जाता है। जहां पे आपने ऐसा लगा हुआ था वहां पे आपका मार्केट आ चुका है। लेकिन अब आप क्या सोच रहे हो, इमोशन, अंदर का इमोशन हमें क्या कह रहा है कि यार नहीं नहीं लॉस में नहीं लुक लूंगा, यार लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर, 1000 पे नहीं, बस जल्दी से 500 हो जाए फिर निकल लूंगा, लेकिन वो 2000 हो जाता है। देन अब आप सोचते हो मार्केट के अंदर कि यार 2000 हो गया, क्या करूं, इतना इतने 2000 का कैसे लेके निकलूं यार, अब 1000 का हो जाएगा तो निकल जाऊंगा। फिर वो 4000 का हो जाता है। फिर जब वो 4000 का हो जाता है, फिर आप सोचते हो यार क्या हो गया, मेरा ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है मार्केट के अंदर, ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। अब एंड एंड इस ट्रेड को कट कर देते हो। अब आप इस ट्रेड को कट करते कब हो मार्केट के अंदर, जब आपको दिख रहा होता है कि आपके पॉकेट साइज को भी तोड़ रहा है ये, और आपको ये लॉस करा देगा पूरा का पूरा अगर आप इसके अंदर से नहीं निकले तो। ऐसा ही होता है ना मार्केट के अंदर आप लोगों के साथ। आई एम राइट हियर हूँ क्या, इस चीज को पहले बताइए। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर जब आप ट्रेडिंग रियलिटी में कर रहे होते हो। सेम ऐसा ही होता है मेरे साथ, ऐसा ही होता है ना आप लोगों के साथ। आंसर करिए कि मुझे पता चलना चाहिए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है।
अगर आप लोगों के साथ नहीं होता ऐसा, तो हो सकता है कि शायद आप लोगों को पहले से ही पता हो कि यार कैसे काम करना है इन सब चीज़ों पे। जब मैं बिगिनर था मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया था पूरा ही। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सेम ऐसा ही होता है ना। इसका सबसे मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? आप आज से ही ऐसा करना बंद कर दोगे, आई डेफिनेटली, अगर आप मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे ना, आज से ही आप ये चीज करनी बंद कर दोगे। सीरियसली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर बताओ ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ। अब मैं देता हूँ उसका रीजन कि सेम ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। अब मैं उसका रीजन देता हूँ सेम कि भाई वाई ऐसा क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ, कि मार्केट में आप लोग मेरे से पूछते हो ना भाई इमोशन कैसे कट करे। ट्रेडिंग में भाई इमोशन का कोई जगह नहीं है, उठा के फेंक दो कहीं पे ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे दिल में इमोशन रहेगा ना, तब तक वो हमें ट्रेडर बनने ही नहीं देगा। एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है ना, तो वो इमोशन के साथ नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि इमोशन कभी उसको बिजनेसमैन बनने ही नहीं देगा। तो वैसे ही अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे आपको इमोशन नहीं कनेक्ट करना है। तो सबसे पहली बात, जब आप ट्रेड लो, यहाँ पे आपने क्या करा, जैसे ही आपने ट्रेड देखा, आपने ट्रेड पंच कर दिया। आपके माइंड में ना कोई स्टॉप लॉस रहा, आपके माइंड में ना कोई टारगेट रहा, आप कंफ्यूज में रहे, और कंफ्यूज में आपने ट्रेड ले लिया एकदम से। अब आप कभी भी ट्रेड लो ना, मेरी बात को समझना है, इसको नोट डाउन कर लो कहीं पे। मैं कहता हूँ आपका लाइफ डेफिनेटली इन सब चीजों से बेटर हो सकता है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। आपको कभी भी अपना लाइफ के अंदर ट्रेड लेना हो, तो पहले सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आप लोग ये देखो कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं कि स्टॉप लॉस आपका 200 पॉइंट का हो, टारगेट आपका 100 पॉइंट का हो, तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा मार्केट के अंदर आप लोगों का ट्रेड। तो अगर आपने देखा कि आपका स्टॉप लॉस हाँ सही है, मार्केट के अंदर 87 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट 200 पॉइंट का, तो दिस इज योर राइट ट्रेड। क्या है मार्केट में, आपका राइट ट्रेड है। अब ट्रेड लेने से पहले ही आप अपने माइंडसेट में डिसाइड करो कि मुझे इस ट्रेड में इतना लॉस लेना है। मतलब आप ट्रेड लेने से पहले अपना नंबर सिलेक्ट कर लो कि मैं इस ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर 500 का, 200 का, 300 का स्टॉप लॉस लेना है, और वो चीज लगाओ सिस्टम पे। आप में से कितने लोग ऐसे जो सिस्टमैटिक एसेल्स को नहीं पंच करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे जो एसेल्स को सिस्टमैटिक नहीं पंच किया? हाउ टू रिमूव फियर फ्रॉम ट्रेडिंग? एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस के साथ और ट्रेड लेने से खत्म होगा। जब सही ट्रेड आने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली फिर खत्म हो जाती है। मेरे साथ पहले ऐसा ही होता था, ऐसे ही होता था ना मार्केट के अंदर। तो कौन है जो स्टॉप लॉस लगा के वर्क नहीं करता? तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे से ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में आज से स्टॉप लॉस पे काम करना चालू कर देना। क्योंकि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं स्टॉप लॉस पे काम नहीं करता, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई थी काफी ज्यादा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है। स्टॉप लॉस एक ऐसा है कि ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक सीट बेल्ट की तरह, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक गाड़ी की सीट बेल्ट की तरह काम करता है, जो कि आपको और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। आप जब गाड़ी चलाते हो, तो आप जब सीट बेल्ट लगाते हो, तो आपको नहीं पता होता ना कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन फिर भी लगाते हो कि क्या पता मैं बच जाऊं इस चीज से, अगर होगा तो ज्यादा नहीं लगेगी मुझे। तो वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस इज कंपलसरी। नहीं लगा रहे हो, दैट्स वाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। और आज से लगाना चालू कर दोगे ना, मैं आज से अभी से बोलता हूँ, आपका ट्रेडिंग में 101% चेंज आएगा। और नहीं आता है तो मेरे पास आके बोल देना कि यार इन भाई नहीं आया है चेंज, ठीक है। तो एसएल लगाना सिस्टमेटिक, सिस्टम पे एसएल लगा दो ट्रेड लेने से पहले ही, कि मुझे पर ट्रेड में 200, 300, 400, पहले ही सिस्टम पे अपने दिल को पहले ही समझा दो कि भाई मुझे इतना लेना है। तो जब वो हिट होगा तो परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। और उसके बाद टारगेट सेट करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। एसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टारगेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर आप लोगों की बचाना सीख गए ना, आप लोग अपना कैपिटल अगर बचाना सीख गए, तो बनाना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले इसको बचाना सीखो, ठीक है। देन आप टारगेट सेट करो ना करो, टारगेट इन फ्यूचर सेट हो ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन बचाना जरूरी नहीं। अगर आज आप लोग बचा लोगे तो कल तो बना लोगे, क्योंकि एंड एंड ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल का नीड होता है। अगर कैपिटल होगा तो डेफिनेटली ट्रेड कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम पे ऐसा लगा लो 500 को टारगेट सेट कर दो, इतना ले रखा है। आप इन फ्यूचर जैसे कि अगर गलती से आपका ट्रेड गलत भी जाता है, S4 भाई प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं एक बार ये स्कैल्प कर दूं, फिर मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपको यूएसडी CHF का बताता हूँ, ओके। अब बाय चांस अगर ये आपका ट्रेड नीचे जाता है, तो आपको पता है कि मेरे को 500 रुपए का लॉस लेना, आप निकल गए, आपको इतना तकलीफ नहीं होगा यार इस चीज से। और अब मेरे को एक चीज बताओ, 500 रुपए का लॉस एक्सेप्टेबल है, या वो ट्रेड 2000 पे पहुंच जाए वो चीज एक्सेप्टेबल है? बताओ क्या एक्सेप्टेबल है, 500 का या 2000 का? आप ये मत समझा करो कि यार मैं लॉस में क्यों निकलो, आप ये समझा करो कि चलो मेरा ट्रेड गलत गया, दैट्स वाई मैं निकल रहा हूँ। अपने आप को समझाना होगा भाई हमें। मैंने क्या बोला है कि हमें अपने माइंडसेट को समझाना होगा।
आपको अपने दिल को समझाना होगा कि नहीं भाई मेरे लिए इतना बेटर है, अगर मैं अभी अगर इस ट्रेड में इतना लेके निकल रहा हूँ तो फिर मैं अगले ट्रेड में ज़्यादा बनाऊंगा। प्लीज़ सीरियसली मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोग इस चीज़ पे काम करोगे ना, डेफिनेटली आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में डेफिनेटली एक ऐसा रेवोल्यूशन का रेवोल्यूशन लेके आ जाओगे अगर स्टॉप लॉस पे काम करोगे। तो सीरियसली बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं है और ट्रेडिंग के बिना स्टॉप लॉस नहीं है, मुझे बाद में समझ में आया था। लेकिन वही बात है कि मैं ऑलरेडी ठोकर खाया हुआ हूँ, तो मुझे सीरियसली पता है ट्रेडिंग में क्या से क्या करा जाता है। लेकिन आपके पास एक ही लाइफ है, मेरे पास भी एक ही लाइफ है। अगर हम एक ही लाइफ के अंदर ठोकर खा के हम सोचे कि सारी गलती हम करके सीखने का ट्राई करें, तो फिर हमारे लिए एक लाइफ कम पड़ जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों को ठोकर खाते हुए देख के सीख जाओ कि हाँ यार ये ठोकर खा रहा है तो मैं भी गिर सकता हूँ, तो मुझे गलती नहीं करनी है। तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस से काम करिए। अगर आपका 500 रुपये का ऐसा लाता है, क्लोज योर ट्रेड, क्लोज योर ट्रेड, ये आपका एक रिस्क मैनेजमेंट है। अब मान लो आपने 500 रुपये के स्टॉक 500 रुपये अपने आप कट कर दिया, अब आप आपके पास हिम्मत है ना दोबारा एक और ट्रेड लेने का, क्योंकि पर डे में आप एक लॉस सेट करिए, आपको 1000 रुपये का लेना है। अब आपका एक और हिम्मत बना, अब इस ट्रेड में क्या हुआ, सिस्टम पे ऐसे लगा दिया, मान लो इस ट्रेड में आपका टारगेट आ गया 500 रुपये का प्रॉफिट, 400 रुपये का प्रॉफिट, 1000 रुपये का प्रॉफिट, आपने ट्रेड को डन कर लिया। तो दिस इज योर ट्रेड। एक में आप इतना लेके निकले, लेकिन जब प्रॉफिट का बारी आया तो आप इतना लेके निकल गए। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है आप लोगों के साथ। मैं बताऊं कैसा होता है आप लोगों के साथ। ये तो रही अपनी स्टॉप लॉस और टारगेट की बात, कि जब भी आप ट्रेडिंग करो तो पहले माइंडसेट में डिसाइड करो कि भाई मुझे इतना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना है। ट्रेड लेने से पहले प्लीज स्टॉप लॉस को देखिए प्लीज, और टारगेट को देखिए। और ये तो होगा इसकी बात। आपको इतना समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा कि सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी। ट्रेड लेने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बन रहा है। क्योंकि पहले ये देख लो कि अगर मैं किसी भी बिजनेस में काम कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितने का देख सकता हूँ, कि एंड देन एक पॉइंट पे आके निकलना होता है ना चीज़ से। तो पहले वो सेट कर दो कि मुझे इतने पे निकलना है, इस चीज़ को आएगा तो आने दो फिर उसको, ठीक है। लेकिन अब मेन बात आ जाती है कि आप लोगों का मार्केट के अंदर जो ये चीज़ें होती हैं कि रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो आप लोग अपने, ठीक है। कि जो भी आपका एक ट्रेड होता है उसमें आप क्या गलती करते हो जो कि आपको इन फ्यूचर गलती नहीं करनी है। आप लोग बोलोगे क्या चीज़ समझा दी है आर्यन भाई, ये कोई आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगी, किसी टेलीग्राम पेड में नहीं मिलेगी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब आप लोग ट्रेड लेते हो, आपका क्या होता है, 500 रुपये का स्टॉप लॉस होता है, 2000 रुपये का टारगेट होता है। अब आपका ट्रेड चल रहा होता है 500 रुपये का प्रॉफिट, 700 रुपये का प्रॉफिट। अब जैसे ही 700 रुपये का प्रॉफिट 500 रुपये में आ जाता है, आप घबरा जाते हो, आप सोचते हो कि चलिए ना ट्रेड को डन कर लेते हैं, प्रॉफिट में नहीं तो लॉस हो जाएगा। अब आप लोग क्या करते हो, अपने प्रॉफिट को डन कर लेते हो। 500 रुपये का ही लॉस था आपका और 500 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गए, मतलब 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपने ट्रेड को डन कर दिया। ऐसे ही करते हो ना मार्केट में, डर जाते हो कि भाई पूरे टारगेट पे नहीं जा पाते हो। अब आप लोगों को लगता है कि क्या बात है मेरे भाई, मैंने 500 रुपये बनाया, अपने आप को ऐसा अप्रिशिएट करते हो और आप एक और ट्रेड ले लेते हो बिकॉज आपको 2000 का प्रॉफिट बनाना है। आप सोचते चलो ना यार एक और ट्रेड ले लेते हैं। अब आप एक और ट्रेड लेते हो, उस एक ट्रेड में आप लोगों का अगेन 500 रुपये का ऐसा होता है, देन आपका 2000 का टारगेट रहता है। अब दोबारा वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपका 200 का प्रॉफिट, आपका 150 का प्रॉफिट नीचे आया, फिर आपका 250 का, फिर 400 का, फिर 500 का। अब जैसे ही 500 पे पहुंचता आप थोड़ा डरने लग जाते हो कि निकलूं कि नहीं निकलूं, निकलूं कि नहीं निकलूं। अब जैसे ही 500 का प्रॉफिट 450 पे जाता है, आप डर जाते हो कि यार क्या हो रहा है। अब जैसे ही 500 पे जाता है आप सोचते हो कि दोबारा नीचे ना चले जाए, मैं निकल जाता हूँ। सो अगेन 500 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल गए। 500 1000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट में आप लोगों को हो गया। अब आप लोग सोचते हो कि क्या बात है यार, आज तो तूफान मचा दिया है, मुझसे तगड़ा ट्रेडर नहीं है कोई, बिकॉज आप 2 ट्रेड में प्रॉफिट बना चुके हो। लेकिन हालांकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेल रहे हो। 500 रुपये का ही असल 500 रुपये का टारगेट, मतलब ये तो हो गया, जाएगा तो भी पूरा जाएगा, आएगा तो भी पूरा आएगा। इट्स मीन्स गैम्बलिंग, ठीक है। सो अभी क्या होता है, आप लोगों को तो भाई 2000 का प्रॉफिट बनाना है, आप सोचते हैं बस एक ट्रेड और करूंगा निकल जाऊंगा, चाहे 500 को मैंने 1500 लेके मैं निकल जाऊंगा मार्केट के अंदर, अब मैं एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट के अंदर यहाँ से। सो आप लोग एक और ट्रेड ले लेते हो। अब की बार मार्केट के अंदर आपका जो ये होता है ट्रेड, बेसिकली इसमें आपका 500 का ऐसा होता है, देन सेम चीज़ वही है, 2000 आपका टारगेट रहता है। देन आप लोग ट्रेड लेते हो 100 रुपये का प्रॉफिट, 200 रुपये का प्रॉफिट। अब की बारी 500 पे जाता ही नहीं है आपका, अब सीधा लॉस 200 रुपये का, सीधा लॉस 300 रुपये का, सीधा लॉस 500 रुपये का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं तो 500 के लॉस पे भी आप कट नहीं करते। आप सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है, कि क्या करूं क्या करूं। वो देखते देखते 600 का हो जाता है। जब वो 600 का लॉस हो जाता है मार्केट के अंदर, आप सोचते हो ये क्या हो रहा है, बस 500 पे आएगा तो मैं निकाल दूंगा। अब वो लॉस बढ़ के 700 पे हो जाता है। अब आप सोचते हो कि यार कब कट करना है मुझे यार अपने रेट को, क्या चल रहा है। अब आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट सारा लॉस में जा रहा है,
अब आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया, मतलब जितना बनाया वो सारा कुछ मार्केट को एक झटके में देके आ गए, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड। अब ये चीज अपने में फील करो बैठ के कि यार ये मार्केट की गलती नहीं है, आप लोगों की ही गलती है, ये मार्केट की नहीं गलती है, आप लोगों की गलती है। फील कर पा रहे हो ना कि मैं ही खुद गलत हूँ, ठीक है। जब तक गलतियां नहीं पता चलेगी तो मतलब जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। मतलब पहले गलतियां ढूंढनी पड़ती है, दैट्स वाई सोल्यूशन निकलता है। अगर मैं कहीं पे बाहर जा रहा हूँ, मेरे को देख के सब लोग हंस रहे हैं और मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मुझे देख के सब लोग क्यों हंस रहे हैं, और मैं उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहता हूँ कि ये क्यों हंस रहे हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है मैं आईने में जाके, मिरर में जाके अपना फेस देख पाऊँ, मैं अपना फेस देख पाऊँ मिरर के अंदर जाके। अब मैंने अपना फेस देखा, मुझे पता चला मेरे फेस पे पैच है ब्लैक कलर का, दैट्स वाई ये मेरे पे हंस रहे हैं, मैंने उसको हटा दिया, लोग हंसना बंद कर दिया। लेकिन मैंने पहले प्रॉब्लम ढूंढी ना कि मेरे को ये क्यों हंस रहा है, मैंने उसका सोल्यूशन तभी तो निकाल पाया, मेरे सामने प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाता, मैं आईना ही नहीं देखता, तो सोल्यूशन कहाँ से निकलता, पूरी दुनिया मेरे पे हमेशा हंसती रहती। तो यही है कि प्रॉब्लम है आपके साथ, सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों का। अब आप लोगों का साथ मार्केट के अंदर क्या होता है, अब उसके साथ मार्केट के अंदर आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया, आप नहीं निकलते हो। अब आप 1500 का लॉस हो गया, जब आपकी पॉकेट को जवाब दे देता है ना, आपका पॉकेट जब जवाब दे देता है, आपकी लिमिट से जब पुश पास हो जाता है, तब आप निकलते हो इस ट्रेड के अंदर से। मतलब एक ट्रेड तुक्का, दूसरा ट्रेड तुक्का, तीसरा ट्रेड तुक्का नहीं चल पाया। अब लगातार आपके 10 ट्रेड आ गए, आज के टाइम पे तुक्का चल रहे हैं ना, तो कोई भी एक चीज आपको पूरा डगमगा देगा। समझ रहे हो मेरी बातों को। तो यही होता है ट्रेडिंग के अंदर, ऐसा ही होता है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं, मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ क्या यहाँ पे भाई? प्लीज आंसर में, कितने लोगों के साथ ये होता है ऐसा, टेल मी, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है ट्रेडिंग में कि वो पूरे टारगेट एंजॉय नहीं कर पाते हैं लेकिन एसएल को पूरा एंजॉय करते हैं। थैंक्स भाई, क्या मत बता, ठीक है। कल 6 ट्रेड में 4 सही हुए, नाइस 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 भाई, मजा आ गया। मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना मार्केट के अंदर, मेरे साथ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है आप लोगों के साथ, ऐसा ऐसा हो रहा है ना आप लोगों के साथ। तो क्या आप लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए इस लोगों का, इस चीज़ का, कि मैं कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकता हूँ, मैं कैसे इस चीज़ को सही कर सकता हूँ? इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए आप लोगों को कि क्या है इसका सोल्यूशन, ठीक है। आपको इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए कि इस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो। कितने लोगों को इसका सोल्यूशन चाहिए? यही मेन बीमारी है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। सोल्यूशन चाहिए आप लोगों को इस चीज़ का, हाउ टू रिमूव फियर फ्रॉम ट्रेडिंग। ज़्यादा ट्रेड्स, मतलब ट्रेड्स लेने से होगा ये, जब आपके ट्रेड सही जाने लग जाएंगे। चाहिए इसका लॉजिक, डेफिनेटली इसका लॉजिक हर किसी को चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये था एक बिगिनर ट्रेडिंग ट्रेडर का स्टाइल, जिस तरीके से बिगिनर ट्रेडर करता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करता है, अब आप लोग वो भी समझने का ट्राई करिए, ठीक है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रेड किस तरीके से होता है, देखो, एक रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा की है जो कि मज़ेदार आपको प्रॉफिट दे सकता है। 2000 का टारगेट है, 500 रुपये का एसएल है। अब अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ट्रेड लेते ही सिस्टम पे एसएल लगा दूंगा। आज से वादा करो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओगे। चलो आज सब लोग प्रॉमिस करो कि एक दूसरे से, कि अब से आप लोग एज अ स्टॉप लॉस पर्सन बन जाओगे, स्टॉप लॉस पे काम करोगे। प्लीज आप सब लोग प्रॉमिस करो एक दूसरे से या मेरे से कि आज से आप लोग डेफिनेटली स्टॉप लॉस पे काम करने वाले हो। करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो लॉसेस ही करोगे भाई। मेरा काम है आप लोगों को कराना। अब सुनो, सबकी करो अपनी, एक दूसरे से प्रॉमिस करो कि आज से आप लोग पक्का डेफिनेटली एज अ स्टॉप लॉस पे काम करोगे, बिकॉज स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जर्नी में। स्टॉप लॉस आपका एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है, जो कि आपको और आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता हुआ चलता है। सो ये लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो देखिए, प्रोमिस, ओके ठीक है। सो अब मैंने ट्रेड लिया, मैंने सिस्टम पे ऐसा लगा दिया 500 रुपये का, मेरा 500 रुपये का ऐसा मार्केट के अंदर पे लग गया। अब मेरा ट्रेड के अंदर प्रॉफिट 100 रुपये चल रहा है, 200 रुपये चल रहा है, 300 रुपये चल रहा है, 500 रुपये चल रहा है। अब 500 से घट के मेरा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो चुका है 100 रुपये, 200 रुपये, देन दोबारा 100 रुपये के प्राइस पे मार्केट के अंदर मेरा प्रॉफिट जा चुका है, ओके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अब की बारी मेरे ट्रेड में 200 रुपये का लॉस, 300 रुपये का लॉस, 400 रुपये का लॉस, 500 रुपये का लॉस। इट मीन्स मैं ये वाला ट्रेड लॉस कर चुका हूँ, इसमें मेरा लॉस हो चुका है मार्केट में, और मैं यहाँ पे सिस्टमैटिक आराम से एकदम इज्जत से 500 रुपये के लॉस पे निकल चुका हूँ, मैं एग्जिट हो चुका हूँ, मेरा लॉस हो चुका है यहाँ। देन मैं अगेन ट्रेड लेता हूँ कि पर डे में मैं 1000 रुपये का लॉस ले सकता हूँ। अगेन मेरा 500 का एसएल लगा हुआ है मार्केट के अंदर। देन मेरा ट्रेड के अंदर टारगेट 2000 का है, ठीक है।
देन अगेन क्या होता है मेरे साथ मार्केट के अंदर, 100 रुपए का लॉस, 200 रुपए का लॉस, 300 रुपए का लॉस, लेकिन वैसे ही 100 रुपए का प्रॉफिट, 300 रुपए का प्रॉफिट, 400 का, 500 का, 700 का, 1000 का। अब मैं 1000 रुपए के प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले एक ट्रेडर के माइंडसेट में क्या आता है, जब उसका आधा ट्रेड विनिंग में चले जाता है, वो अपने एसएल को उठाता है, कॉस्ट पे ट्रिल कर देता है कि अगर मार्केट के अंदर यहाँ से रिमूव होता है मार्केट, तो मेरे को लॉस नहीं दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे हाफ में आ चुका है, तो मैं अपने प्रॉफिट का यहाँ पे 50% डन कर लूंगा। अब 1000 रुपए का 50% होता है 500 रुपए। तो मैंने यहाँ पे 500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में डन कर दिया एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करके। अब अगर ये और ऊपर जाता है तो मजा आ जाएगा, नहीं जाता तो मुझे लॉस लेके नहीं जाएगा। ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है मार्केट के अंदर। मेरा 500 रुपए का लॉस था, मैंने वो रिकवर कर लिया 500 रुपए के प्रॉफिट में। अब मानो कि ये वाला ट्रेड बेसिकली 1800 1900 पे जाता है, 1900 तक ये ट्रेड जाता है, लेकिन 1900 से रिवर्स हो जाता है कोस्ट टू कोस्ट पे। मतलब समझ में आया, इस ट्रेड ने ना तो मुझे लॉस दिया, लेकिन मुझे इस ट्रेड ने प्रॉफिट दिया 500 रुपए का, बिकॉज मैंने अपने ट्रेड का 50% यहाँ पे डन कर लिया है मार्केट के अंदर। मैंने क्या कर लिया है मार्केट में, अपने प्रॉफिट का 50% डन कर लिया। तो एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। मैंने मार्केट के अंदर अपने ट्रेड के लिए इंतजार करा, मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने वो डन करा ही नहीं, बिकॉज मार्केट में ये साइकोलॉजी नहीं है, 50% करना साइकोलॉजी है। लेकिन मुझे एक और ट्रेड करना है। मैंने अभी 3 ट्रेड कर लिए हैं, मैंने ये कर लिया, मैंने ये ट्रेड कर लिया है, और मुझे अभी तक लॉस नहीं हुआ। सबसे मेन चीज, मुझे अभी तक एक भी लॉस नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मेरा गेन एक और ट्रेड होता है। देन इस ट्रेड में क्या होता है, मेरा एसएल वही होता है, मेरा टारगेट 500 रुपए का, मेरा टारगेट 700 रुपए का, मेरा टारगेट 1000 रुपए का। मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, मैं प्रॉफिट में 50% डन करता हूँ, एसएल को उठाता हूँ, कोस्ट टू कोस्ट पे डन कर लेता हूँ। अब 50% डन कर लिया, 1000 का 500 मिल गया है। उसके बाद ये वाला ट्रेड 1500 पे, 1600 पे, 1700 पे, 1800 पे, 1900 पे, 2000 पे। दैट्स इट, एक झटके में टारगेट इसने हिट करा के देते हैं मुझे मार्केट के अंदर, मेरे पेशेंस के लिए। मैंने मार्केट में प्रॉपर वेट करा रिस्क टू रिवॉर्ड का, मैंने प्रॉपर वेट करा मार्केट के अंदर अपने टारगेट पे आने का। मार्केट के अंदर मैंने अपने टारगेट को लिया पूरा, मैंने इंजॉय करा अपने ट्रेड को, 50% पे डन करा, एसएल कोस्ट टू कोस्ट करा, मैं स्टॉप लॉस पे अगर आया तो मैं निकला प्रॉपर सिस्टमेटिक। मैंने अपने ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया, मैंने मार्केट से प्रॉफिट निकाल लिया। अब एंड देन आप लोगों को मैं चाहूँ मार्केट में, ये जो मैंने आपको गलत करके दिखाया है ना, और ये मैंने आपको कोस्ट टू कोस्ट करके दिखाया है, रियल लाइफ में तो मेरे दिए हुए बताए हुए ट्रेड एक भी गलत नहीं जाता है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक सही रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करते हो ना, तो आप लगातार अगर 2 ट्रेड भी गलत कर देते हो, और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो आप एक सिंगल ट्रेड में सब कुछ सही कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक तुक्के से ट्रेड करते हो, तो आप लगातार 2 ट्रेड सही करके भी सिर्फ एक ही ट्रेड में सब कुछ खत्म कर सकते हो अपना। तो ये है एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पीछे का लॉजिक, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर भी प्रॉफिट करता है, लेकिन एंड देन क्यों प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट में रहता है, बिगिनर ट्रेडर क्यों लॉस में आ जाता है? बिकॉज वो प्रॉफिट करते करते कुछ गलती ऐसी कर देता है 1-2 ट्रेड में, कि वो जितना बनाता है वो सारा लॉस कर देता है। तो इसका सोल्यूशन ये था। और आप लोगों में से कितने लोगों को समझ में आया और आप लोग गलती नहीं करोगे आगे से ऐसा? जी सर, रियल मार्केट में ठीक है, स्पोर्ट में एंड रेजिस्टेंस बनाकर दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ, एंट्री एग्जिट प्लान भी बता देना भाई। बिल्कुल, ये लर्निंग सेशन चालू है, आप लोग डेली कनेक्ट हो, एक ही बारी में सब चीज़ बता दूंगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा आपको कुछ ना। फिर समझ में आ गया, क्लियर हो गया आप लोगों को? सर आज से नहीं करूंगा, बिल्कुल आज से नहीं करना है, बिल्कुल विदाउट स्टॉप लॉस के साथ। तो लगा, अब बताओ मार्केट की गलती थी या आप लोगों की गलती थी? प्लीज आंसर मी, मार्केट का फॉल्ट था या आप लोगों का फॉल्ट था? समझ में आ गया, थैंक्स भाई। कुछ लगा आज मैंने ऐसा कुछ चीज सीख लिया कि जो जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाया आज तक की, बेस्ट बेस्ट लर्निंग। बिल्कुल समझ में आ गया, थैंक्स। मैंने आप लोगों को यही तो बोला है, जो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ना, आपको वही बेस्ट लगेगा, और आप लगेगा उससे मैं ट्रेडिंग सीख गया। लेकिन हालांकि आपको भी बहुत बहुत चीज़ें सीखनी है। हम लोगों का फॉल्ट था, आप लोगों का फॉल्ट था ना, आप लोगों का फॉल्ट था ना। सीसीएस समझा दीजिए, सीसीएस पे आर के भाई मैं वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो वो देख लेना। मुझे लगता है ट्रेड कम करने से ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेड कम करने से, ट्रेड ज़्यादा करने से नहीं होता, आपको अपने आप को चेंज करना होगा। हमारी गलती थी, ठीक है। आज से केवल आपके बताए ट्रेड ही करूँगा, ठीक है सर, ओके, वादा है आपसे, बिल्कुल सीखिए। आज से नहीं करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। आज क्लियर है ना? आज से बिना स्टॉप लॉस काम मत करना। आज का लर्निंग सेशन अपना ये रहा, और डेली लर्निंग सेशन कंडक्ट होते हैं। आज से 1 अगस्त तक नए सेशंस कंटिन्यू हो गए हैं, और